स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक कीपिंग के 5 टॉपिक्स कवर कराऊंगा। वो है व्हाट इज़ बुक कीपिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ बुक कीपिंग से। सो बुक कीपिंग मतलब क्या है, देखिए, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप परचेज सेल करते हो, राइट, उन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस के लिए जो बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना यानी कि दर्ज करना, राइट। कहाँ पर दर्ज करेंगे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस में अलग अलग बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ है तो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा, राइट। इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट। कैसे सिस्टमैटिक वे से करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट होता है एक रिकॉर्ड करने का, हम डेट वाइज इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ओके, फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स। तो क्या होता है कि जब हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल अब जून मंथ चल रहा है तो जून मंथ में फर्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन सारे आएंगे, फिर सेकेंड जून को जो ट्रांजैक्शन होंगे वो लिखेंगे, फिर 3 जून को जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम सारे लिखेंगे। तो इस तरह से डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन होता है और पूरे साल कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स पता चलते हैं। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, परफेक्ट। बिजनेस रिजल्ट्स मतलब हमारे इस साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जानने में हमें बुक कीपिंग से पता चलता है। ठीक है, सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो बुक कीपिंग को क्या कहा गया है यहाँ पे, आर्ट। क्यों आर्ट कहा गया है, आर्ट मतलब क्या होता है, एक कला है। बुक कीपिंग जो है इसे क्या कहा गया है, एक कला। क्यों, बिकॉज ये सभी को नहीं आएगा, राइट। जिन्होंने स्टडी की है बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, राइट, जिन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई की है उनको आएगा ये बुक कीपिंग करने के लिए। बट जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, वो साइंस फील्ड से है या किसी और फील्ड से है, राइट, तो उनको ये बुक कीपिंग करने नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए बुक कीपिंग को क्या कहा गया है, आर्ट, राइट। और उसे क्या कहा गया है, साइंस भी कहा गया है ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। साइंस क्यों कहा है, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है, एक सिस्टम होता है जो हमें क्या करना है यहाँ पर यूज़ करना होता है, राइट। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो ये भी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनको समराइज किया जाता है, राइट, ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, राइट। बुक कीपिंग जो है ये पीरियड से पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जाता है। जनरली वो पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है, राइट। और ये पीरियड जो होता है वो कब शुरू होता है, कब कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीनिंग। अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। सो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग में ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग ऑथर द्वारा। हम यहाँ पर 2 ऑथर्स के डेफिनेशन कवर करेंगे। फर्स्ट है ऑथर G.R. बाटलीबॉय। उन्होंने कहा बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डीलिंग्स इन द सेट ऑफ बुक्स। सो यहाँ पे देखिए, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्यों इसे आर्ट कहा गया है, बिकॉज ये क्या है, कला है, हर किसी को नहीं आएगा ये करने के लिए, राइट। किस चीज़ की कला है ये, रिकॉर्डिंग यानी कि दर्ज करना। क्या दर्ज करेंगे हम, डीलिंग्स। डीलिंग्स मतलब ट्रांजैक्शंस, राइट। ट्रांजैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डील कहते हैं ना। डीलिंग्स रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, इन द सेट ऑफ बुक्स, राइट। तो जो हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट जो पढ़ा था वही यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ बुक्स है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, राइट। तो अलग अलग बुक्स में सारे डीलिंग्स को यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको क्या कहा जाएगा, बुक कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है R.N. कार्टर। उन्होंने आप डेफिनेशन दिया, बुक कीपिंग इज एन साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, उन्होंने क्या कहा, आर्ट तो पहले था ही, उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है साइंस। क्यों साइंस कहा, बिकॉज एक सिस्टमैटिक वे से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए उन्होंने साइंस वर्ड भी इसमें ऐड किया। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा करेक्टली रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट टू करेक्टली। क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे देखिए आगे कहा उन्होंने, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी, राइट। हर वो बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन जो किसके लिए हुए हैं, मनी और मनीस वर्थ, राइट। मतलब पैसे के लिए हुए हैं या तो फिर वो पैसे से इक्वल वैल्यू का कोई कमोडिटी के लिए हुआ होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मनी और मनीस वर्थ। ठीक है, तो ये थे हमारे बुक कीपिंग के डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग के लिए। तो राइट, तो ये जो हमने मीनिंग और डेफिनेशन देखा बुक कीपिंग का, इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। तो सबसे पहला,
बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। हर दिन बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में, बराबर। सेकेंड हमें पता चलता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब जो मनी रिलेटेड बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे हम खाली उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा नहीं आता, मनी वैल्यू नहीं है, उन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यहाँ पर जो राइट ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करते हैं, और वो पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। हमारा जो अकाउंट्स का ईयर होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 12 महीने कंप्लीट होते हैं इसके 31 मार्च को, राइट। सो ये जो होता है आपका पीरियड होता है जिसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन, ये जो बुक कीपिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्हें मेंटेन किया जा सकता है, प्रिजर्व्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो रिकॉर्ड्स है इसे हम लोग क्या करेंगे, साल महीने भर, हर महीने हम लोग ये बुक कीपिंग करते हैं, राइट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड के फॉर्म में मेंटेन रहेंगे, हम इन्हें प्रिजर्व करेंगे और इन्हें क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, बिजनेस में ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। ये जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट, इन्हें एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं, इनका प्रॉपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, जिसे कहा जाएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो उन रूल्स को ध्यान में रख के इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड लास्ट इज इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, राइट। तो प्रॉपर वे से, राइट, एक प्रॉपर सिस्टम से रिकॉर्ड करने का ये एक कला है, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अब आइए आगे नेक्स्ट आप टॉपिक पर आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, कि ये बुक कीपिंग करना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड, राइट, कि जब आप बुक कीपिंग करते हो तो आपको पता है कि आप डे टू डे सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, राइट। तो इससे क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपके डे टू डे सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इससे आपके पास एक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और ये रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हो, आप बाद में यूज़ कर सकते हो बिजनेस में, राइट, आपके लीगल कोई पर्पस के लिए या आपके अकाउंटिंग के लिए, या आपको पूरे साल में क्या क्या प्रॉफिट्स हुए, या आपको कंपैरिजन करना है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए इन रिकॉर्ड्स को आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि ये जो हम ट्रांजैक्शन छोटे छोटे दिन के, हर एक दिन के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसी की मदद से आगे हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग मतलब क्या, कि ये जो ट्रांजैक्शंस है इनकी मदद से हम पूरे साल में हमने क्या किया है उसका फाइनल, हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास बिजनेस में कितने एसेट्स है, हमारे पास बिजनेस में कितने लायबिलिटीज़ है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट बनाना, राइट। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट होती है वो हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी ये बैलेंस शीट है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सब हम लोग आगे हमारे इस सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। बट ये जो फाइनल अकाउंट्स, इसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, कि ईयर के एंड में ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बट ये अकाउंट्स आपको बुक कीपिंग की मदद से ही आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पूरे साल में आपने क्या किया है उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आप कब बना पाओगे, जब आपने बुक कीपिंग मेंटेन किया होगा तो ही, राइट। इस तरह से आपको बैलेंस शीट एंड ऑल न्यूज़पेपर में भी देखने मिलते होंगे कि हर साल या कर क्वार्टर में या हाफ ईयरली कंपनीज़ को जो है वो अपने बैलेंस शीट एंड ऑल्स को न्यूज़पेपर में इस तरह से पब्लिश करना होता है, ठीक है। बट ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग की मदद से ही बनेंगे, तो इसीलिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, राइट, कि बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेने हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके लिए होना ज़रूरी है, राइट। तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन या जो रिकॉर्ड्स बुक कीपिंग की मदद से रहेंगे हमारे पास, हम उसी की मदद से क्या कर पाएंगे, बिजनेस में डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट अगर इस साल कम हुआ है तो फिर आप कुछ नए डिसीजंस लेंगे, राइट। तो बट ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने बुक कीपिंग किया। बट अगर आप बुक कीपिंग कर ही नहीं रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या आपका प्लान था, राइट, क्या आपने क्या प्लान किया होता है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, राइट। तो कंपैरिजन करने के लिए बुक कीपिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग।
ओके हमारा जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम बुक कीपिंग की मदद से बनाते हैं, इससे हमें कंट्रोलिंग करने के लिए हेल्प होता है कि बिजनेस में हम लोग क्या करें, हमारा कंट्रोल रखें। अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे पिछले 2 सालों में मुझे प्रॉफिट्स हुआ था और इस साल में मुझे लॉस हुआ है, तो बुक कीपिंग की मदद से मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ पर गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है, इस साल लॉस इनकर हुए, कहाँ पर मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। और उन चीज़ों को मैं कंट्रोल लाकर नेक्स्ट ईयर से वापस से क्या करूँ, किस तरह से मैं एक अच्छे पोजीशन पे बिजनेस को लेकर आऊँ, राइट। तो ये जो है हमने कंट्रोलिंग किया किसकी मदद से, प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थे उनकी मदद से, राइट। तो इसके लिए बुक कीपिंग करना ज़रूरी है ताकि बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रूफ, राइट। कि कल अगर समझिए हमारे बिजनेस पर किसी कारणवश कोई केस हो जाता है या कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है, तो उस समय अगर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हमारे जो होंगे कोर्ट में दिखाने के लिए, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कोर्ट में दिखाने के लिए ये एज अ एविडेंस क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइट। तो इसीलिए बुक कीपिंग करना ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है कि हमें ईयर में पूरे साल में हमने जो भी अर्न किया है उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, राइट। तो गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स पे करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ और उससे मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करूँगा, जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ईयर के एंड में बनाया जाता है, राइट। जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, राइट। तो हमें कितना टैक्स भरना है वो कैसे पता चलेगा, जब हम डे टू डे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब मुझे साल के आखिर में पता चलेगा कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है और इसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को इतना अमाउंट टैक्स पे करना है, राइट। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स पे करना है, ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे बुक कीपिंग की मदद से, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से बुक कीपिंग करना क्या है, ज़रूरी है, ओके। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यानी यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़, राइट। कि बुक कीपिंग का यूज़ किस किस के लिए है, कहाँ यूज़, क्यों यूज़ होता है, राइट। तो सबसे पहला तो बुक कीपिंग का जो हमारा रिकॉर्ड्स है वो ओनर को हेल्प करते हैं, ओनर इसका इस्तेमाल करता है, राइट। बुक कीपिंग जो है ओनर को किस तरह से मदद करेगा, हमारा जो बिज़नेस का ओनर है वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहेगा कि उससे साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। हर बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए भी करता है, राइट। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ ये भी तो उसे जानना होगा। तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड ओनर यूज़ करता है ये फाइंड करने के लिए कि उसे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, राइट। या उसके बिज़नेस में कितने उसके प्रॉपर्टी है या उसके बिज़नेस में कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ओनर जो है हम लोग बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर समझिए कि बिज़नेस बहुत ही बड़े लेवल पर है, तो उस केस में क्या होता है कि ओनर तो होते ही हैं, बट उनके अलावा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमें जिसे कहा जाता है मैनेजमेंट, राइट, जो कि बिज़नेस के डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डे टू डे बिजनेस डिसीजंस लेने वाले जो है इन्हें कहते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, ये जो है हमारा मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि कंपनी को संभालते हैं। तो ये लोग बिजनेस के रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी को किस तरह से आगे लेकर जाना है, राइट। पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को यूज़ करना और इस ईयर में हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली, उसके लिए मैनेजमेंट जो है हमारे बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसे पुट करते हैं, राइट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पहले ये तो देखेंगे कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमने पिछले सालों में क्या क्या किया है, पिछले सालों में हमारा कितना इनकम था, राइट। आने वाले साल भर साल हमारा इनकम अगर या प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है तो लोग हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हैं और जब उन्हें सही लगता है कि हाँ ये कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है, तब वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसीलिए डिसीजन लेने के लिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं, इन्वेस्टर्स जो है वो हमारा बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर्स, कि हमारे जो कस्टमर्स यानी जो हमारे जो क्लाइंट है जिनको हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो लोग भी हमारा बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है। बिकॉज जब हम किसी कंपनी को, राइट, या हमारे कस्टमर को गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उसे ये हमेशा ये चाहिए होगा कि
कंटिन्यूस गुड्स का सप्लाई होते रहे। बिकॉज अगर मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो मैंने कस्टमर बनाए हैं बट मैं उनको राइट टाइम पर गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, फिर अगर मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा तो, और कस्टमर को इसकी वजह से दिक्कत होगी। तो कस्टमर हमेशा सप्लायर ढूंढता है जब, तब वो ये देखता है कि वो जो सप्लायर है वो उसका मार्केट में पोजीशन अच्छा है, राइट, ताकि उससे आने वाला जो सप्लाई है वो कभी रुके नहीं। तो इसके लिए कस्टमर्स भी हमारे जो है वो बुक कीपिंग रिकॉर्ड जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके लिए देखता है? गवर्नमेंट जो होता है वो हमसे क्या करते हैं, हमारे ईयर के अर्निंग के ऊपर टैक्स लेते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट को हमें ने जो टैक्स पे किया है वो सही है या नहीं, राइट। हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स में कुछ और था और हमने टैक्स कम भरा है, तो पता कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट जो है हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है और अकॉर्डिंगली हमने सही अमाउंट टैक्स जो है वो पे किया है या नहीं, राइट। तो इसके लिए बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट है लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसे लेंड करते हैं, यानी कि उधार देते हैं, राइट। तो बैंक से हम लोग ने लोन लिया या हमने डिबेंचर इशू किए, तो ये सब चीज़ जो होते हैं वो हमारे लेंडर्स है, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं बिजनेस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लेंडर जो होते हैं, जो हमें पैसे लेंड कर रहे हैं, वो लोग हमें पैसे कब देंगे? जब उन्हें हम पे ट्रस्ट होगा। और उन्हें हम पे ट्रस्ट कैसे होगा? हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड चेक करके कि हाँ, मैं ये कैपेसिटी रखता हूँ कि मैंने उनसे जो पैसा लिया है वो उन्हें इंटरेस्ट के साथ लौटा पाऊँगा, राइट। जब उन्हें ये भरोसा होगा तब वो पैसा हमें लेंड करेंगे, राइट। तो इसीलिए लेंडर जो है हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट। हमारे बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ज़रूरी है कि हमने जो भी पहले ग्रोथ डिसाइड किया है, हमने पहले से सोच के रखा होगा कि हमें इतना इतना ग्रोथ अचीव करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम उस राइट ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं? बुक कीपिंग रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि इस करंट ईयर में हमने क्या किया है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग हमारे जो गोल्स रहेंगे, जो हमने पहले सेट करके रखे हैं, उनके साथ मैच करेंगे कि हाँ, जितना प्रॉफिट हमने सोचा था उतना हुआ है या नहीं, जो हम लोग खर्चे प्लान कर रहे थे पूरे साल भर वो बराबर उतने बजट में है या नहीं, कि एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो गया कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट से मैच करने के लिए हमें बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, कि कहाँ कहाँ पर हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक कीपिंग रिलेटेड टॉपिक्स जो है सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।